अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एटॉमिक रेडियस के बाद है अगला आयनिक रेडियस, तो ध्यान से समझना। आयनिक रेडियस क्या होता है, इसमें हम आयंस के लिए कंपेयर कराएंगे, कैटायन एनायन वगैरह के लिए। तो होता क्या है, आयनिक रेडियस में दो ट्रेंड हम फॉलो कराएंगे, ठीक है। पहला ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट, मतलब इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट में आपको आयनिक रेडियस हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही मिलेगा, ठीक है। कैसे? इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, इसमें जो साइज होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा तो साइज कम होगा। ऐसा आपको कहां कहां पर मिलेगा, देखो एग्जांपल लिख रहा हूं इसके, N3 माइनस, और ये बिल्कुल याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं ये। इसका ज्यादा होता है, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, फिर Mg2 प्लस, फिर Al3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से होता क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब जाते हैं तो साइज कम होता जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से रिपल्सन बढ़ेगा, साइज ज्यादा होगा, ठीक है। एक और इसका ट्रेंड लिख रहा हूं, P3 माइनस, इसी के जस्ट नीचे वाले S2 माइनस, Cl माइनस, Mg Na प्लस के बाद क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं K प्लस, और फिर इधर Ca2 प्लस, ऐसा, ठीक। तो ये एक ट्रेंड फॉलो कराना है आपको। अगर इनमें इनर्ट गैस लगा देते तो वो सबसे ज्यादा हो जाती, क्यों, वो वन डबल रेडियस होती है, ठीक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या करोगे आप, और ये आपको हमेशा अलोंग द पीरियड मिलेंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज कम होता है। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक समझ में आ रहा है कैसे? जैसे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 3 नेगेटिव लगा तो 10, इसमें 8, 2 नेगेटिव लगा तो 10, 9, इसमें एक नेगेटिव 10, 11 प्लस लगा तो एक माइनस करते हैं 10, 12 2 माइनस कर दो 10, 13 3 माइनस कर दो 10, इस तरीके से इन सब में 18। तो ये होता है पहला केस, लेफ्ट टू राइट आइसोइलेक्ट्रॉनिक में एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज कम, ऐसे आप याद रख लेना। दूसरा होता है टॉप टू बॉटम, सेकंड इज टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इसमें ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना। शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। जैसे इसके एग्जांपल लिख लेते कुछ एक, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, इस तरीके से साइज होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में अपन और भी इसमें पढ़ेंगे, एक्वस में डाल देते तो साइज का ऑर्डर उल्टा भी हो जाता है ना, वो बात की बात है। ये अपन गैस फेज में सिर्फ पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग अपन लिख रहे हैं, एक्वस नहीं है, गैस फेज है, मतलब ये सेपरेट पड़े हुए हैं सारे। इसी तरीके से एक और लिख लो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये हो सकता है ऑर्डर। तो टॉप टू बॉटम में आपको ज्यादा नहीं सोचना, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तीसरा एक पॉइंट क्या है, एनायन का रेडियस ज्यादा होता है उसके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल से और फिर कैटायन से, ऐसा। एनायन का ज्यादा, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। एक आधा एग्जांपल इसमें लिख लो, N नेगेटिव का ज्यादा, फिर N, फिर N पॉजिटिव। तो आयनिक रेडियस में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एटॉमिक नंबर ज्यादा, साइज कम। दूसरा टॉप टू बॉटम, साइज बढ़ता है ऑर्बिट नंबर बढ़ने की वजह से। तीसरा एक सिंगल एटम के लिए नेगेटिव का साइज ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ आयनिक रेडियस के क्वेश्चन देख लो कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, Mg प्लस और Mg2 प्लस। मैंने आपको बताया था किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में नेगेटिव का साइज ज्यादा होता है और न्यूट्रल का फिर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज कम होता जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों में ऑर्डर लिखूं तो क्या ऑर्डर आएगा, ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब साइज कम होता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम होता है। F माइनस और F में देखो एक ही एलिमेंट का नेगेटिव उसके न्यूट्रल से ज्यादा होता है, ठीक। यहाँ रिपल्सन बढ़ेगा, स्क्रीनिंग बढ़ेगी, इसका मतलब यहां पर साइज बढ़ जाएगा। अब ये तीनों क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या बोला था, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज कम। इनमें एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज्यादा है, S2 माइनस का, तो K प्लस का, क्योंकि पोटेशियम का 19 होता है, इसका 16 होता है, ठीक है। तो K प्लस आएगा सबसे पीछे, उसके बाद क्या आएगा, S2 माइनस, और फिर क्या आएगा, P3 माइनस। तो एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज इसका कम, इसका एटॉमिक नंबर कम तो साइज ज्यादा आइसोइलेक्ट्रॉनिक में। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो,
ये नॉर्मल ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, टॉप टू बॉटम वाला। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो बेरिलियम 2+ का कम, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। अगले वाले में देखो, ये अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गए भाई, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज कम। तो Mg2+ सबसे कम, फिर Na+ और फिर O2- सबसे ज्यादा, ऐसा ऑर्डर होगा। S2-, Se2-, Te2-, रेगुलर ट्रेंड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो S2- का कम, फिर सेलेनियम का और फिर किसका आएगा, टेलुरियम का। तो इस तरीके से होता है ये, नोट कर लो। फिर अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो हमने एटॉमिक रेडियस कवर कर लिया, आयनिक रेडियस कवर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आप बोल सकते हो। एनर्जी और पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, यूनिट का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल वोल्ट में और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लेके चलते हैं, ठीक है। एनर्जी की और भी यूनिट होती है, जूल कैलोरी वगैरह, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब ये देने वाली एनर्जी है, जो हम एनर्जी किसी एटम को देंगे। लेकिन एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब ये नहीं कि एटम गैस हो गया। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ऐसा एटम जो पूरे दुनिया से अलग है, मतलब और कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, ऐसा है। तो जैसे अगर मेरे पास एटम है सपोज ए, तो ए में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो क्या बनेगा, A+ बनेगा। तो इस एनर्जी को बोलूंगा मैं आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर A+ बन गया तो फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालता हूं तो A2+ बनेगा, ये आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 2। अगर फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हो A2+ से तो क्या बनेगा, A3+, आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप आगे चल सकते हो। अब अगर आपसे बोलें कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो पहली वाली आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और फिर एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन हटाते जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। अब इसके 2 ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड है इसका लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में आप बताओ क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, सॉरी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है ना, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। दूसरा ट्रेंड देखो क्या होगा, सेकंड ट्रेंड होगा टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा है। तो ये जनरल ट्रेंड है। इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अच्छा, एनर्जी को हम ΔH भी लिखते हैं, ध्यान रखना, कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है। एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, ΔH। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, ΔHI मतलब आयोनाइजेशन, और इस एनर्जी को कभी कभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लिख देते हैं। बात बराबर ही है, ये एंथैल्पी हो, एनर्जी हो या ΔH हो, बात बराबर है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन हमें कैसे कराना है, पहले हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही हम कंपेयर कराएंगे। क्यों, एक्सेप्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, ध्यान रखना। तो ये नोट कर लो, फिर अपन इसके एक्सेप्शन लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन एक्सेप्शन देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शन। पहला है इनर्ट गैस वाला,
ठीक है। इनर्ट गैस में क्या होता है, इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। इनर्ट गैस का उसके पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। सेकंड एक्सेप्शन है सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड पीरियड। क्या एक्सेप्शन होता है? सेकंड पीरियड का मैं बता रहा हूं, थर्ड का आप बताना, ठीक है। सेकंड पीरियड में बात करें तो लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनर्ट गैस का तो सबसे ज्यादा हो ही गया। अब आपको क्या करना है, एक छोड़कर क्रॉस लगाना है। ये मैं इसका याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छी है ये। एक छोड़ के क्रॉस लगाओ, फिर एक छोड़ के क्रॉस लगाओ। इसका मतलब क्या है, पहले लिथियम लिखो, फिर क्रॉस लगाने का मतलब बोरॉन यहां, फिर बेरिलियम यहां, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ठीक। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ऐसा ऑर्डर होता है। अब आप देखो ट्रेंड दो जगह ब्रेक हुआ, एक बेरिलियम में, बोरॉन में, और एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। होना यह चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए थी, तो बोरॉन ज्यादा होना चाहिए था बेरिलियम से और ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, जबकि उल्टा हो रहा है। इसका रीजन क्या है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, जबकि बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1। तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से आसान है, इसमें से। क्यों, जब ये निकल जाएगा तो फुली फिल्ड बन जाएगा, ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है, तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर हाफ फील्ड है, 2p3 में तो हाफ फील्ड है, इसलिए ये स्टेबल है। ये स्टेबल नहीं है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर स्टेबल बन रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो यहां रीजन ये देते हैं ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड है यहां किसका, बेरिलियम का। यहां नाइट्रोजन ज्यादा क्यों है, क्योंकि हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। सेम टू सेम ट्रेंड होता है थर्ड पीरियड का। ये मैंने आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं, इसी तरीके से थर्ड पीरियड में सेम ऐसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। यहां तक एक छोड़ के क्रॉस, फिर एक छोड़ के क्रॉस, ऐसे क्या आएगा, Na, फिर Al, फिर Mg, Si, Sp, फिर क्या आएगा, Cl, ऐसा आएगा। और ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऐसा। यहां भी दो जगह ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और फास्फोरस और सल्फर। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए रीजन यही सेम रीजन है, जबकि फास्फोरस और सल्फर वाला ये रीजन है। क्यों, फास्फोरस 3p3 आएगा, हाफ फील्ड है, और यहां मैग्नीशियम क्या आएगा, 3s2 जो कि फुली फील्ड है। तो रीजन आपके यही है इसके। बस आपको ऑर्डर कैसे याद रखना है, क्रॉस लगा के याद रखना, ये ध्यान रखना। नोट कर लो पहला एक्सेप्शन। चलो अगले एक्सेप्शन पर आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन नंबर 3। शायद मैंने आपको पीछे एक्सेप्शन नंबर 1 बोल दिया, जबकि 2 हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन है, तीसरा एक्सेप्शन है किसका, गैलियम और एल्यूमिनियम का। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। होना यह चाहिए था कि टॉप टू बॉटम आप आ रहे हो, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, ऑर्बिटल नंबर बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो गैलियम की कम होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम से, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका रीजन वही है जो हमने रेडियस में दिया था। क्या था, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर पुअर स्क्रीनिंग है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अगर स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है, रिपल्सन नहीं हो पा रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है। चौथा और लास्ट एक्सेप्शन है इसमें, 5d सीरीज का ज्यादा होता है, फिर 3d और फिर 4d आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, 5d सीरीज में लगता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पुअर स्क्रीनिंग,
जिससे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या हो गया, आयनस एनर्जी बढ़ गई। तो यहां रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, LC, मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से रिपल्सन नहीं हो पाता, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है प्रोटॉन बढ़ने की वजह से, इसलिए 5D का सबसे ज्यादा आयनस एनर्जी हो जाती है, 3D और 4D से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन थे आपके, एक बार फिर से मैं बताता हूं कौन कौन से थे। पहला वाला था आपका इनर्ट गैस। ठीक है, नंबर 1 एक्सेप्शन क्या है आपका, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन। दूसरा नंबर का एक्सेप्शन था आपका सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में क्रॉस वाला मेथड लगाया था अपन ने। तीसरा एक्सेप्शन अपना था गैलियम और एल्यूमिनियम वाला, और चौथा एक्सेप्शन है अपना 5D 3D और 4D वाला। ये ध्यान रखना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कंपेयर आयनस एनर्जी बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन में। तो बेरिलियम पहले आता है सेकंड पीरियड में, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनस एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो बेरिलियम फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, कोई एक्सेप्शन नहीं था यहाँ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नियोन, यहाँ एक्सेप्शन आ गया। देखो सबसे पहली बात, इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बताओ जरा आयनस एनर्जी के बारे में। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, इसलिए इसकी ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की आएगी। ठीक, फॉस्फोरस सल्फर आर्गन सेम टू सेम ऐसा ही है। तो आर्गन हो गया इनर्ट गैस सबसे ज्यादा, फॉस्फोरस और सल्फर में एक्सेप्शन होता है, फॉस्फोरस की ज्यादा होती है हाफ फील्ड की वजह से, फिर क्या आएगा, सल्फर। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हफनियम में देखो ये 3D, ये 4D, ये 5D। तो पहले क्या आता है, 5D, फिर 4D, और फिर 5D, फिर 3D, फिर 4D, ऐसा आता है ना। ये हो गया 5D वाला, फिर 3D वाला, और फिर 4D वाला, ये ऑर्डर होता है। मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम में नॉर्मल ऑर्डर, कोई एक्सेप्शन नहीं। टॉप टू बॉटम क्या होती है, आयनस एनर्जी कम होती है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम, ये सीक्वेंस होता है। अब ये 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको एल्यूमिनियम गैलियम का एक्सेप्शन बताया, लेकिन मैं पूरा का पूरा कंप्लीट बोरॉन फैमिली की आयनस एनर्जी बता रहा हूं। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे डब्लू बनाना है, इस तरीके से ऐसा डब्लू होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या क्या है, पहले क्या आता है, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, ऐसा होता है। तो सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा आ रहा है, सबसे ऊपर बोरॉन, उसके बाद क्या आ रहा है, थैलियम, उसके बाद क्या आ रहा है, गैलियम, उसके बाद क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या आ रहा है, इंडियम, ऐसा होता है ये। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर 2 जगह ट्रेंड ब्रेक है, क्या, गैलियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से, और थैलियम का ज्यादा है इंडियम से। तो यहां पर ये तो पुअर स्क्रीनिंग है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ कौन सा वाला, 3D 10 इलेक्ट्रॉन, और ये है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और ये 3D 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ऑर्डर कैसे याद रखना, आपको इसी तरीके से डब्लू बना के प्रैक्टिस कर लेना, समझ जाओगे। ठीक है, नोट कर लो इसको।